हमेशा बुराई या कमी ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ को छोड़कर गंदगी में ही रमता है। जी हाँ, हमारे आसपास या ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो दूसरों की बुराई करना खुद ही एक बहुत बड़ी बुराई है, जो न सिर्फ आपको सामाजिक रूप से बर्बाद कर रही है बल्कि बदकिस्मती को भी न्योता दे रही है। दूसरों की बुराई करने की आदत कैसे बिगाड़ेगी आपका फ्यूचर, यही बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665215। तो चलिए आज के इस खास चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी एक सवाल जो कि मन में आया कि क्या दूसरों की बुराई करना आपके खुद के ग्रह दोष को ही जो है वो कहीं ना कहीं लाभ से नुकसान पहुंचा सकते हैं? जब आप दूसरों की बुराई करते हो ना, तो आप दूसरों का पाप बांटते हो। आप जब दूसरों की बुराई करते हो तो आप दूसरों का पाप बांटते हो। अच्छा। अयोध्या के एक नरेश हुए, उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था। कुष्ठ रोग समझ रही हो ना? हाँ, बिल्कुल, वो एक्जिमा टाइप का। हाँ, स्किन। तो एक बार उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि आप जैसे जिसके पुरोहित हों और वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, ये कैसा है? अगर आप चाहें तो मैं कुष्ठ रोग से निजात पा सकता हूँ। कहें, राजन, तुम्हारे जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उसके अनुसार जब तक तुम्हारी बदनामी नहीं होगी तब तक ये कुष्ठ रोग तुम्हारा ठीक नहीं होगा। बोले, कैसे ठीक होगा, वो उपाय बताइए। कहें, देखो, जो तुम्हारी भाभी विडो हुई हैं, विधवा हुई हैं, उनके महल में तुम 8 बजे रात रोज प्रवेश कर जाओ और 12 बजे रात वहाँ से निकलो और वहाँ एक गीता की पुस्तक रख दो या कोई धार्मिक पुस्तक रख दो और वहाँ वो 2-3 घंटे तुम पढ़ करके उनको धार्मिक पुस्तक सुनाओ। राजा करने लगे। धीरे धीरे सैनिकों से फिर राज्य में ये बात हो गई कि अरे ये राजा इतना पापी है कि अपनी विधवा भाभी के साथ संबंध बनाता है, अपनी विधवा भाभी के पास जाता है, इसको कोढ़ नहीं, पता नहीं क्या क्या हो जाना चाहिए। इस तरह से प्रजा में बात होने लगी और पूरी प्रजा इस तरह की निंदा करने लगी और फट फट उनका कोढ़ ठीक होने लगा और 6 महीने के अंदर उनका सारा कोढ़ समाप्त हो गया। केवल एक जगह बचा, नाक पर। तो उन्होंने कहा, गुरुजी सब तो खत्म हो गया लेकिन ये नाक वाला नहीं जा रहा है। कहें, ये मेरे हिस्से का है, मैंने निंदा तुम्हारी नहीं की है, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, अगर मैं भी निंदा कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा। तो कहें, कर दो गुरुजी। कहें, अच्छा ठीक है, कर दूंगा। तो बोले, गुरुजी लेकिन अब बदनामी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो राज्य में एक सभा बुलवाई गई, पूरे राज्य के लोगों को आमंत्रित किया गया और कहा गया कि आप लोग पहले अपने राजा को देखे कैसे थे। तो सबने कहा, हाँ, इनको तो कुष्ठ हुआ था पूरे शरीर में। कहें, अब देखिए, तो राजा राजकुमार हो गए थे। कहें, ये आप लोगों की कृपा है, आप लोगों ने इनकी बदनामी करके इनका पाप बांट लिया और ये उस पाप से मुक्त हो गए। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उस निंदा जिसकी हम करते हैं उसका तो पाप कटता है, लेकिन वो पाप हमारे साथ जुड़ता है, वो पाप हमारे साथ जुड़ता है। तो अगर आप निंदा करेंगे तो निंदा करने का पाप आपको लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गहई परिहरि बारी विकार। इसका मतलब है कि विधाता ने इस सृष्टि को गुण और दोष दोनों से मिला हुआ रखा है। अगर माला फूल की दुकान है तो शराब की भी दुकान है,
अगर इत्र की दुकान है तो शराब भी बिकती है, अगर मंदिर है तो वेश्यालय भी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, इत्र खरीदते हो कि शराब खरीदते हो, मंदिर में जाना चाहते हो कि वेश्यालय में जाना चाहते हो। विधाता ने सारी व्यवस्था की है, अच्छाई और बुराई दोनों व्यवस्था विधाता की है। संत हंस पय गुण गहई। संत कहते हैं कि जो लोग सज्जन हैं, भगवान के प्रेमी लोग हैं, जो भगवत रास्ते पर लगे हुए हैं, वो लोग हंस की तरह, हंस का क्या काम है, दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो संत लोग जो है वो हंस रूपी, मतलब संत जो है वो दूध रूपी अमृत को पी लेते हैं और पानी रूपी जहर को छोड़ देते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो लोग समाज में रहते हैं, अगर वो दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट को देख करके और उस पर बात करें, निगेटिव पॉइंट पर न बात करें, नकारात्मक चीज़ों की चर्चा न करें, तो स्वयं भी पाप से बच सकते हैं और बहुत सुखी भी रह सकते हैं। पंडित जी, इसकी एक नई टर्म है गॉसिप्स, चुगली। कई बार ऐसा देखा जाता है जब ये करते हैं तो ना ऐसा लगता है कि बहुत टेंशन रिलीज हो रही है, कम हो रही है जब दूसरे से या फिर दूसरों की बात को भी जानते हैं। ऐसा नहीं होता है बेटा, टेंशन बढ़ती है ऐसा करने से। गीता में भगवान ने दो प्रकार की सृष्टि की चर्चा की है, एक दैवी सृष्टि, एक आसुरी सृष्टि। और ये असुर जो होते हैं, कोई इनको सींग नहीं होती है, कोई बड़े बड़े दांत नहीं होते हैं, कोई बिखरे बिखरे बाल नहीं होते हैं, कोई बड़े बड़े नाखून नहीं होते हैं। ये हम जैसे मनुष्य ही होते हैं जो राक्षस होते हैं। तो भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में 3 मंत्रों में तो दैवी संपदा के व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है, और आगे के श्लोकों में आसुरी संपदा के लोगों का वर्णन किया है। दैवी संपदा के लोगों के बारे में भगवान ने बताया है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूते अलोलुप्तम हीर मार्दव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। ये 26 गुण बताए हैं भगवान ने कि ये 26 गुण जिसके अंदर होते हैं वो व्यक्ति निश्चित रूप से दैवी संपदा वाला है और दैवी गुणों से संपन्न है। बहुत सुंदर। ठीक है। इसी तरह से आसुरी संपदा के लोगों के बारे में भी भगवान ने बताया है जी। हाँ, कि वो आसुरी संपदा के लोग कैसे होते हैं। तो आसुरी संपदा के लोगों को जो इसी मनुष्य रूप में ही होते हैं, आसुरी संपदा क्रोध पारुष्य में उच्च, जिनके अंदर अत्यधिक क्रोध हो और जो परुष वचन, कड़वी वचन बोलने वाले हों, जो पर निंदा करने वाले हों, पर द्रोह करने वाले हों, ईश्वर को न मानने वाले हों, वो आसुरी संपदा के लोग हैं। अच्छा। हाँ, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो सत्यम तेषु न विद्यते। जिसका सत्य से कोई मतलब नहीं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानता नहीं, न शौचम, न पवित्रता है, न चाचारो, न कोई आचार विचार है, सत्यम तेषु न विद्यते, और सत्य उनको छूता नहीं है। ये आसुरी स्वभाव के लोग हैं, ये असुर हैं, ये साक्षात राक्षस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम निंदा किसी की करते हैं तो निंदा करने से हमारे ऊपर पाप आ जाता है, वो वापस हम। और अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी की निंदा न करे, 12 साल तक किसी की लगातार निंदा एक बार भी न करे, तो उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। इसकी एक कथा एक बार मैंने सुनाई थी, तुम कहो तो फिर सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, कथा सुन। एक संत जो है गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर में रहते थे, और वो बड़े अच्छे और सिद्ध महात्मा थे। वो नित्य भिक्षाटन करने के लिए सुबह संध्या करके गायत्री करके निकलते थे, और एक व्यक्ति से भिक्षा मांगते थे, जो पाते थे उसी से अपनी आजीविका का निर्वाह करते थे। ठीक है। एक कांसे का कटोरा लेकर के और भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वो भिक्षा के लिए निकले और उन्हें
एक राजा मिल गया अच्छा। वहाँ का, और राजा बहुत उद्दंड, नास्तिक और मतलब कि अधार्मिक था। उसके सामने ही जाकर के इन्होंने कटोरा फैला दिया, भिक्षाम दे। उसने अपने सईस को, जो घोड़े का देख रेख करता है, उससे कहा कि घोड़े की लीद इसके जो है भिक्षा पात्र में डाल दो। तो वो सईस ने घोड़े की लीद जो थी उसको ले आकर के भिक्षा पात्र में डाल दिया, और महाराज जी सर झुकाकर धन्यवाद दे करके और अपने आश्रम पर चले आए। लीद को एक जगह गिरा के रख दिए और अपना पात्र धो मांज करके और रख करके अपने पूजा पाठ में लग गए। उस दिन निराहार रहे। फिर दूसरे दिन का कार्यक्रम हुआ। 5-6 महीने बाद एक दिन वो राजकुमार घूमता हुआ वहाँ आया। ऐसे ही घूमता हुआ तो उसने देखा इतनी बड़ी घोड़े की लीद पहाड़ जैसी बनी हुई है। तो बोला ये साधु के पास तो घोड़ा एक भी नहीं है, लीद इतना ज़्यादा है, तो ये लीद कहाँ से लाया साधु? घोड़े तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो साधु के पास गए, दंडवत प्रणाम किए, महाराज आपके यहाँ इतनी लीद कहाँ से? आप कितने घोड़े रखे हैं? कहें कोई घोड़ा नहीं है मेरे पास। कहें महाराज इतनी लीद कहाँ से आई? कहें जब आप जैसे धर्मात्मा की देन है। कहें कैसे? कहें आपने भिक्षा में दिया था, तो सत्पात्र को दी हुई भिक्षा जो होती है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है। तो आपने दिया था तो वही बढ़ रही है। कहें बढ़ रही है? कहें हाँ। कहें तो फिर अब इसका क्या होगा? कहें अगले जन्म में आपको खाना पड़ेगा। जब तक आप इसको पूरा खाएंगे नहीं तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। कहें इतना लीद मुझे खाना पड़ेगा? कहें हाँ। अरे कहें त्राहि माम बचाओ गुरुदेव बचाओ। और चरणों में लौट गया और पैर पकड़ के लगा रोने कि मेरी रक्षा करो। कहें देखो अब तो रक्षा होने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब रक्षा होने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो तुम्हारी जगत निंदा ही जो है रक्षा कर सकती है। कहें जगत निंदा क्या है? कहें तुम्हारे राज्य का हर व्यक्ति तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें गाली दे, तब ये लीद कम हो सकती है, नहीं तो ये लीद कम नहीं होगी। बोले तो महाराज जी कैसे लीद कम होगी, आप वो उपाय करिए। तो महाराज अंतर्ज्ञानी थे, भूत भविष्य वर्तमान का उनको ज्ञान था। उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हारी एक पुरोहित की बेटी 15 साल की है, तुम पुरोहित की बेटी को सम्मान के साथ अपने राज्य में बुलाओ और उसे अपनी बहन बेटी की तरह घर में रखो। और जब पुरोहित उसे 2 दिन बाद मांगने आए तो उसे कह दो कि नहीं अब ये लड़की नहीं दूंगा, अब ये मेरे पास रहेगी, और कुछ सफाई मत देना, ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि तुमने पुरोहित की बेटी को जबरदस्ती रख लिया है। ऐसा हुआ। अब पूरे राज्य में अरे मारो कितना बड़ा पापी है, पुरोहित की बेटी के साथ कुकर्म कर रहा है, कुकर्मी की बेटी के साथ। अब लीद घटने लगी। 1 महीने में ही लीद घट करके बहुत कम हो गई। तो और रोज वो लीद देखने आता था, रोज बड़ा खुश होता था कि आज भी कम हुई, आज भी कम हुई, आज भी कम हुई। महाराज जी एक दिन आया तो अब फिर बार बार आया तो एक तसला लीद जो है बची हुई थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। बोला महाराज जब इतनी लीद ख़त्म हो गई तो एक तसला लीद ये कैसे बची हुई है? कहें देखो तुम्हारे राज्य में एक भड़भूजी है, जो मतलब कि भार भूजती है, जो नहीं लाई चना बनाते हैं, वृद्ध महिला, तो वो है। उसने जगत में निंदा नहीं की है किसी की, और उसी के हिस्से की ये लीद बची है। वो निंदा जब तक नहीं करेगी तब तक ये लीद नहीं खत्म होगी। तो बोली कि अच्छा, तो ये उससे निंदा करवाना तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है महाराज जी, बस उसका एड्रेस बता दीजिए, पता बता दीजिए। तो महाराज जी ने कहा अमुक अमुक स्थान पे वो रहती है। गया, भेष बदल करके राजा अपना, अरे माता जी आपको कोई सेवा की जरूरत हो, आपको लकड़ी ला दूं, सामान ला दूं, कुछ ला दूं? चल हट, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, आया है लकड़ी देने और पत्ती देने, चल हट यहाँ से। बोले अरे माता जी आपने सुना? कहें क्या? कहें कि यहाँ का राजा बड़ा पापी है, उसने अपने गुरु की कन्या को रख लिया है, बड़ी बदनामी हो रही है, आपने सुना नहीं? कहें सुन, वो लीद जो बची है ना वो तुझे खानी पड़ेगी, वो जो लीद बची हुई है वो तुझे खानी पड़ेगी। मैं किसी की निंदा उंदा ना करती हूँ, ना करूँगी। बोले माता जी आपको कैसे पता वो लीद बची है मेरे ही जिम्मे की? कहें मैंने जिंदगी में कभी किसी की निंदा नहीं की है, इसलिए मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब आंखों से दिखता है।
तो जो 12 वर्ष तक किसी की निंदा ना करे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस कलिकाल में भी उसको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आईने जैसा दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सुंदर। पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को दूसरे का मजाक उड़ाना, जलना या पीठ पीछे बुराई करने में मजा आता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इससे उनकी इमेज तो खराब होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनका कभी पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन क्या बुराई करने की आदत के पीछे ग्रहों का भी हाथ रहता है? पंडित जी से जल्दी से अब ये जान लेते हैं। पंडित जी, हालांकि आपने कहानी के जरिए काफी हद तक जो पिक्चर है वो क्लियर कर दी है, फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में जरूर समझाएं। देखो, जन्म कुंडली में एक होता है केमद्रुम योग, बड़ा भयानक योग होता है। अगर किसी की कुंडली में सचमुच हो जाए तो जिंदगी जीते जी नरक हो जाती है। ये केमद्रुम योग होता कैसे है? चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न हो, चंद्रमा जिस कक्षा में बैठा हो उसके आगे पीछे कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम योग होता है। और केमद्रुम योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति हर प्रकार के दुखों से संत्रस्त होकर के और बहुत यातना पूर्ण जिंदगी जीता है, बहुत अपमान पूर्वक जिंदगी जीता है। लेकिन केमद्रुम योग के साथ केमद्रुम भंग योग भी होता है और कल्पद्रुम योग भी होता है। जो लोग केवल ये जानते हैं कि चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह न होने से केमद्रुम योग होता है और इसका बुरा प्रभाव होता है, ऐसा लोगों को बता करके डरा देते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई, केमद्रुम योग बताने के पहले आप ये भी ध्यान दें कि कहीं केमद्रुम भंग योग तो नहीं हो रहा है, कल्पद्रुम योग तो नहीं बन रहा है। क्योंकि जब कल्पद्रुम योग बनेगा या केमद्रुम भंग योग बनेगा तो केमद्रुम योग का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये केमद्रुम भंग योग क्या है? केमद्रुम भंग योग है कि चंद्रमा से चौथे, 7वें और 10वें स्थान पर गिनने पर, जहाँ चंद्रमा हो उसको एक गिने, फिर चौथा, फिर 7वां, फिर 10वां, इन 3 स्थानों में राहु केतु के अलावा यदि कोई ग्रह है तो केमद्रुम भंग योग हो जाता है, तब केमद्रुम भंग हो जाता है। और प्रायः कुंडलियों में भंग हो जाता है जी। अक्सर कुंडलियों में तो चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह नहीं होता है, लेकिन केमद्रुम भंग हो जाता है और कल्पद्रुम योग बन जाता है। तो इसलिए बड़े बारीकी से ये बात ज्योतिष से अध्ययन करने वाली है। केवल ये बात देख करके कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, केमद्रुम योग है और सब बुरा बुरा आपने फोरकास्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी परिपक्व जानकारी करके तब उसे विषय पर चर्चा करना चाहिए। तो अगर जिन लोगों की कुंडली में ऐसा नहीं है कि केंद्र में कोई ग्रह है और सचमुच में केमद्रुम योग बना ही हुआ है, ऐसे लोग निश्चित रूप से दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों से डाह और दूसरों से जलन रखते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में होता है, ऐसे लोग बहुत आसानी से दूसरों की बुराई कर देते हैं और दूसरों से ईर्ष्या भी करते हैं। चंद्रमा कमजोर होने से और दूसरों की बुराई करने से ऐसे लोगों की याददाश्त समय के पहले कमजोर हो जाती है, चली जाती है। इनका गुस्सा भी बढ़ता चला जाता है। इससे धन और परिवार का सुख समाप्त होता है। दूसरों की बुराई करने से कुंडली में शनि राहु अपना बुरा प्रभाव बढ़ाने लगते हैं। थायराइड की समस्या बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, परनिंदा जो है ये बहुत बड़ा पाप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शिव के वचन हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। हे पार्वती, जो राम श्री राम के चरणों में अनुरागी हैं, जिन्होंने काम मद और क्रोध का त्याग कर दिया है, वो सभी जीवों में प्रभु श्री राम को ही देखते हैं। तो जब अपने प्रभु को ही देखते हैं पूरे संसार में, तो विरोध किसका करें? वो किसी का विरोध नहीं करते हैं, किसी की निंदा
नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए पूरा संसार ईश्वर स्वरूप होता है, और यही हर आदर्श व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी दृष्टि धार्मिक रूप से भागवतिक दृष्टि हो जाए तो सारी बुराइयों का अंत होने में समय नहीं लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, दिलचस्प चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपका चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, लेकिन उसका स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव से परस्पर सप्तम है। ऐसे में संपत्ति के मामलों में कोई ये संपत्ति यदि बेचना है या खरीदना है तो बहुत जल्दबाजी और या हड़बड़ी में डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। आज काम के सिलसिले में यात्रा का योग बन रहा है। कोई दोस्त बनकर धोखा दे सकता है। पैरों में दर्द और सूजन से परेशान हो सकते हैं। लालच न करें, अन्न का अपमान न करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय सूर्य केतु के साथ है और बुध अस्त है। तो आज आपके पैसे का नुकसान हो सकता है और ये किसी के द्वारा हो सकता है। अगर आपका कोई व्यवसाय है तो आप किसी नए प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। और शुक्र मंगल की स्थिति को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि जीवन संगिनी या जीवन साथी से किसी विषय पर टकराव की स्थिति भी बन सकती है। अपनी आँखों का और स्वास्थ्य का आपको देखभाल करना चाहिए। भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी को सुंदर पुष्पों की माला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी एक खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि कुंडली में बैठे किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति दूसरों की बुराई करने का आदी हो जाता है। अब ये हमारे दर्शकों को बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि दूसरों की बुराई करने से आपके जो ग्रह हैं वो खराब हो सकते हैं, उनको हानि पहुंच सकती है, लेकिन अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो अब ये तो कुछ अलग ही तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, वो जरा क्लियर कर दीजिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल और केतु दोनों ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती है, वो भी दूसरों की बुराई करते रहते हैं। इंसान की तो छोड़िए, ऐसे लोग भगवान की बुराई करते हैं। ऐसे लोग भगवान के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे लोग धर्म को, धर्म शास्त्रों को ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सुन करके दंग हो जाएंगे। ये महान लोग हैं जिनका मंगल और केतु दूषित होता है। और ऐसे लोगों को दो लोगों के बीच में झगड़ा करवाने में, विवाद करवाने में, मनमुटाव करवाने में बहुत मजा आता है। ऐसे लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इनका बुढ़ापा कष्ट में व्यतीत होता है। ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी परेशानी रहती है। जिनकी कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में होता है, ऐसे लोग इतनी तेजी से बोलते हैं, इनकी बात दूसरों को समझ में नहीं आती। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने और दूसरों की बुराई करने में आगे रहता है। वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु राशि वालों में बुराई करने की आदत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे ये भी जानेंगे, चूंकि जो बात पंडित जी आपने बताई तो उसका मतलब तो ये हुआ कि
जो लोग हैं वो दोषी नहीं है, उनके कहीं ना कहीं ग्रह दोषी हैं। देखो बेटा, ऐसा है, मनुष्य ग्रहाधीन नहीं है, मनुष्य कोई कबूतर नहीं है, मनुष्य कोई कुत्ता नहीं है कि कोई कुत्ता जो है दरवाजे दरवाजे पे डंडा खाएगा और कोई कुत्ता जो है मैम साहब के गोदी में बैठ के एसी कार में चलेगा, एसी गद्दे पे सोएगा। मनुष्य कर्मयोनि में आया है। 83,99,999 योनियों को पार करके तब मनुष्य योनि मिलती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर है। तो यहाँ धार्मिक आचरण करके, सदाचार पूर्वक जीवन जी करके और किसी गुरु के अनुशासन में रह करके, किसी महात्मा के अनुशासन में रह करके, किसी संत की सेवा में रह करके और अपने धर्म के मार्ग पर चल के आप अपने जीवन के, अपने नेचर और फ्यूचर दोनों को बदल सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। तो साफ तौर पर अगर ग्रह दशा खराब है और उस वजह से आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो वो ग्रह दशा भी आपके कर्मों का ही फल है। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र इस समय कन्या राशि में चतुर्थ भाव में है। अनावश्यक खर्चे टालना आपके लिए समझदारी होगा। ऑफिस में आज प्रमोशन मिलने का योग बना हुआ है। रिश्तों में बाहरी हस्तक्षेप से बचना चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अति आत्मविश्वास से बचिए। छोटे बच्चों को मिठाई खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बजट बना करके चलना आपके लिए फायदेमंद होगा। सोच समझकर साझेदारी के फैसले लें। आज पिता से विवाद हो सकता है, संयम बरतें। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से बचें। नई योजना में निवेश से बचें। दुर्गा मंदिर जाकर पूजा आराधना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको भी जगह जगह थूकने की आदत है या आपके परिवार या फ्रेंड सर्कल में कोई शख्स कहीं भी थूक देता है, तो ये बुरी आदत किस्मत पर कैसे भारी पड़ सकती है और कैसे इस बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी तक तो इसे सिर्फ एक स्वच्छता से ही जोड़ा जाता था, लेकिन ये ग्रह नक्षत्रों का भी फेर ये एक तरह की आदत है जो बहुत बैड हैबिट है और जो दुर्भाग्य को बढ़ाता है। अगर आप कहीं इधर उधर थूकते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश हो जाएगा। नदी में थूकने से पितरदोष लगता है। इससे भी ज़्यादा अशुभ परिणाम मिलते हैं। किसी भी धर्म स्थान के पास थूकने से पाप तो लगता ही है, भाग्य साथ नहीं देता है। सड़क पर थूकना और खासकर चौराहे पर थूकने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको थूकने की बुरी आदत है तो आप क्या करें। सबसे पहले घर में हैं तो हमेशा बाथरूम में थूकें और फिर पानी डाल दें। बाहर हैं तो ऐसी जगह थूकें जहाँ से थूक बह जाए ना कि वहाँ इकट्ठा रह जाए। थूकने की आदत को दूर करने के लिए और इसके अशुभ प्रभावों से खुद को बचाने के लिए जिन लोगों के मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आता है, ऐसे लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ कर लिया करें। ऐसे लोगों को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, हर रोज़ उगते हुए सूर्य का दर्शन करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे थूकने की आदत में कमी आती है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे घर, ऑफिस और मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो हो जाइए सावधान और बने रहे कालचक्र के साथ, क्योंकि आपकी ये जो बुराई करने की आदत है वो आपको बर्बाद कर सकती है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो आपको दूसरों की बुराई करने पर मिलती है। पंडित जी बताइए, अब ये तो लोगों की आदत बन गई। जो लोग संध्या के समय किसी की बुराई करते हैं, शाम के समय, उनसे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। ऐसे लोगों के घर में कलेश और दरिद्रता का वास हमेशा रहता है। जिनकी कुंडली में राहु अशुभ है वो पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने के आदी होते हैं।
एकादशी के दिन भी दूसरों की बुराई करने का अशुभ फल न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनको एसिडिटी, गैस की तकलीफ रहती है। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं ऐसे लोगों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर मनुष्य को अगर जरा सा भी बुद्धिमान है तो उसे चाहिए कि वो बुराई की तरफ ध्यान ही न दे, वो सिर्फ समाज की अच्छाई को देखे और अच्छाई की बात करे। इसी बात पर गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी होगी कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गहै परिहरि बारी विकार। हंस रूपी संत दूध रूपी अमृत का पान कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से जो सत्पुरुष हैं, सद्गृहस्थ हैं, देवी स्वरूपा महिलाएं हैं, वो दूसरों की बुराइयों को न देख करके अच्छाई को देख करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बुरा जो कर रहा है उसका परिणाम उसे मिलेगा। वो आपके सोचने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए आपको बुराई के बारे में ज़्यादा चिंतन करना। और हाँ, एक बात अनुभव की बता रहा हूँ, अगर किसी के अंदर कोई बुराई है और बार बार उसी बुराई की आप चर्चा करेंगे तो वो बुराई आपके अंदर भी प्रकट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी की कोई बुराई है उसकी बार बार आप चर्चा करेंगे तो वो बुराई आज नहीं तो कल आपके अंदर प्रकट हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। द्वेष बस किसी की निंदा ना करें, ये बात बहुत ध्यान से ज्ञान की है, इसे अपनाना चाहिए। और मैं तो अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस, घर, मकान, गाड़ी, जमीन मत बनाइए, उन्हें अच्छा संस्कार दीजिए, उन्हें संस्कारवान बनाइए। और बच्चे संस्कारवान तब बनेंगे जब उनके लिए आपका जीवन आदर्शमय होगा, जब आपकी कमाई ईमानदारी की होगी, जब आप अपने भाई बहनों से प्यार करेंगे, जब आप समाज का अहित नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ देख करके बच्चों के अंदर संस्कार आता है। केवल समझाने से, भाषण देने से और केवल बौद्धिक देने से कोई संस्कारित नहीं होता है। आपके चरित्र व आपकी जीवनचर्या को देख करके बच्चे संस्कारित होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी भी सूर्य, केतु, बुध की स्थिति आपके राशि में है। एक तरह से ग्रहण योग तो चल ही रहा है। प्रॉपर्टी में निवेश से आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आज पुराने रुके हुए काम भी आप पूरे कर सकते हैं। लेकिन विवाह संबंधी रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें। अगर आपकी सेहत कमज़ोर है तो अपना ध्यान रखें। अपने बच्चों की गतिविधियों पर भी नज़र रखें। पंछियों को अनाज डालें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दूसरों की बुराई करने के कॉन्सिक्वेंसेस तो पंडित जी ने आपको बता दिए, लेकिन अब उन सरल और अचूक उपायों की बात कर लेते हैं जो आपकी इस आदत को बदल सकते हैं, यानी कि आपको अपनी इस आदत से छुटकारा मिल सकता है। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कैसे, अब वो उपाय बताइए। अब ये तो जो बीमारी है ना, ये तो बहुत लोगों को है, अब आदत पड़ चुकी है। और हो सकता है जो कालचक्र के दर्शक हैं, हालांकि वो तो बहुत समझदार हैं, लेकिन बावजूद इसके वो छोड़ते छोड़ते छोड़ेंगे। देखो, चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के कारण जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनको
श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणः गविहस्तिनी सूनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से युक्त सुंदर ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो, पंडित लोग जो ज्ञानी लोग हैं वो सब में एक रूपता देखते हैं, सब में एक जैसा ही देखते हैं। और अगर बुध के बुरे प्रभाव के कारण अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो आपको छाछ पीना चाहिए। बुध को मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना चाहिए। कि मद्रुम योग के कारण जो लोग दूसरों की बुराई करने के आदी होते हैं उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। शुक्ल पक्ष से लेकर पूर्णिमा तक संध्या के समय स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को एकटक निहारना चाहिए। ऐसा करने से 2 से 3 महीने में आपकी ये बुराई की आदत कम हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आप सत्पुरुषों का साथ कर लें, संत जनों का साथ कर लें और मानस तीर्थ में गोता लगाएं तो एक दिन में आपकी बुराई ठीक हो सकती है। मानस तीर्थ क्या है? जो तीर्थ मन में होता है और उसमें गोता लगाना मानस तीर्थ है। उसमें परोपकार, पर सेवा, पर हित, देवताओं के ऊपर आस्था, गुरुजनों के ऊपर आस्था, इष्ट देव के ऊपर आस्था, ये मानस तीर्थ है। इसमें गोता लगाएंगे तो अपने आप जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का राशिफल। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, धन भाव का स्वामी, कन्या राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी नीच राशि का होकर के कन्या राशि में है। ऐसे में थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह करके पैसा खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। विदेश में नौकरी मिलने का योग तो बना हुआ है, लेकिन भावुक होकर के रिश्तों को ना संभालें। घुटनों का दर्द आपको परेशान करेगा। फैसले लेने में जल्दबाजी न करें। किसी जरूरतमंद को गेहूं दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि के राशिफल की, तो कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय व्यय भाव में गोचर कर रहा है, नीच राशि में। अगर कोई महंगा आइटम आप खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ कर खरीदें। क्या वो आपके लिए आवश्यक है? क्या बहुत आवश्यक है? नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। पेट दर्द से जुड़ी परेशानी हो सकती है। गलत संगत और झूठ बोलने से बचें। किसी भूखे को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़े उससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। दिल्ली से सुमन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना स्पष्ट सवाल संक्षेप में पूछिएगा। हेलो। हाँ बोलो बेटा, नाम बताओ। पंडित जी, मेरा नाम सुमन है जी। और मैं अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम पीयूष है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 2013 का जन्म है पंडित जी। रात के 10:30-11 के बीच, दिन मंगलवार। हाँ हाँ पंडित जी, पढ़ाई लिखाई में उसको बिल्कुल भी मन नहीं है। कोई उपाय बताइए। और उसका भविष्य कैसा रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरे पति का भविष्य कैसा रहेगा। उनका नाम बंटू है। देखो, ऐसा है कि अभी तो आपके बेटे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और अब आपका बेटा 13 साल का होने जा रहा है। मेरा एक कहना मानिए कि आप अपने बेटे से कहिए कि वो रोज़ सवेरे आप उसे उठाएंगी तभी ये संभव है। रोज़ सुबह उसे नहला करके और 1 लोटा पीतल के लोटे में उसे जल दे दीजिए, तांबे के लोटे में, और कहिए कि सूर्य को देख करके सूर्य को जल दिया करे और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोला करे।
ये करते ही उसके अंदर 2-3 महीने के अंदर परिवर्तन आएगा, पढ़ाई ठीक हो जाएगी और भविष्य ठीक हो जाएगा। और सुमन, जहाँ तक तुमने अपने पति के बारे में पूछा है तो पति भाव का स्वामी सूर्य केतु के साथ है। काफ़ी संघर्ष तुम्हारे पति के जीवन में है, काफ़ी मतलब ये समझ लो कि जीवन निर्वाह के लिए भी काफ़ी मतलब कि इन्हें परिश्रम और मेहनत करना पड़ रहा है। इनको चाहिए कि ये मतलब कि रविवार के दिन हो सके तो व्रत किया करें और भगवान सूर्य की आराधना किया करें, इससे इनका भी भाग्योदय हो जाएगा। और आपका भाग्य तो ठीक है, लेकिन अभी जो सुमन मैं देख पा रहा हूँ बेटा, आपके द्वितीय भाव में शनि की स्थिति है। ये कह सकता हूँ कि घर की थोड़ी आर्थिक स्थिति कम ठीक है। इसको ठीक करने के लिए अगर आप रोज़ सुबह शाम श्री सूक्त का पाठ करें, महालक्ष्मी की पूजा करें और शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करें, तो बहुत जल्दी आपके घर की स्थिति ठीक हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए ब्रेक पर जाने का समय हो गया, लेकिन इस वक्त एक और कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। दीपाली जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना प्रश्न कीजिए। This call is now being recorded. हाँ जी दीपाली बोलिए। जी। हेलो। ठीक है, दीपाली जी से संपर्क नहीं हो पाया है, तो चलिए कौन सा पाठ, कौन सा मंत्र, कौन सी अंगूठी, कौन से पेड़ की जड़ और कौन सा रंग आपकी बुराई करने की आदत को आपसे दूर कर सकता है, आइए अब इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, तो बड़ी खास बात है। देखो, आपके प्रश्न का एक उत्तर और बताता हूँ। काकभुसुंडी गरुड़ संवाद में एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा अधर्म क्या है। गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है जी। और सबसे बड़ा अधर्म क्या है। ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। तो धर्म बताया है पहले, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा मतलब हिंसा दुरावई, मतलब किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। अस्थावर जंगम जड़ चेतन सभी जीवों को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो अधर्म क्या है सबसे बड़ा? पर निंदासम अघनगरीसा, मतलब दूसरे के निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदासम अघनगरीसा, दूसरे की निंदा करने से बड़ा पाप इस सृष्टि में कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो बुराई करने की आदत है वो निंदा करने की ही आदत है, और इस महाबुराई से लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरे उपाय जहाँ तक हैं, आपको अपनी मध्यमा उंगली में चांदी या लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ अपने गले में कुछ दिनों के लिए धारण कर सकते हैं। माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। दूसरों की बुराई करने की आदत अगर बदलना चाहते हैं तो समय की बर्बादी को भूल कर भी ना करें। नित्य प्रातः सूर्य को जल जरूर दें। 108 बार गायत्री मंत्र बोलें। पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें और प्रयास करें कि तामसी भोजन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब वृश्चिक राशि का राशिफल जान लेते हैं। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि पर इस समय बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। क्या बात है, इनकम के नए रास्ते बनेंगे, नए नए रास्ते आप खोज लेंगे आमदनी के, और नौकरी में तो आपकी तरक्की हो जाएगी। और ससुराल पक्ष से कोई बहुत गुड न्यूज मिलने वाला है। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो थकान और तनाव दोनों बढ़ेगा। अनजान लोगों पर भरोसा मत करिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, इस वक्त कालचक्र के एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आप कहां से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं? बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। मैं सुनीता बोल रही हूँ हिमाचल से। हिमाचल नूरपुर से। मेरा प्रश्न है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर की और छोटे की 8। अरे किस सन में पैदा हुआ है, कितने साल का है, ये भी तो कुछ बताओगी? ना पंडित जी। हाँ, खुश रहिए। बड़े बेटे का नाम लक्ष्य है। 2 दिसंबर का बर्थडे है। अरे किस सन में पैदा हुआ है, कितने साल का है? अभी वो 20 का हो गया सर। अच्छा, तो यही बताना चाहिए ना। तो चलिए सुनीता जी, छोटे बेटे के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 8/5/2008 की है। ठीक है, ठीक। चलिए पहले मैं आपके बारे में बता देता हूँ। आपका बृहस्पति जो है रोग स्थान में है। आपके शरीर में रोम रोम में रोग भरा हुआ है। कोई ऐसा रोग नहीं है जो आपको न हो। हड्डियों का रोग है, लीवर फैटी हो रहा है, पेट से संबंधित समस्या रहती है, शरीर में आलस और थकान रहती है, हीमोग्लोबिन कम है। तो तमाम प्रकार के जो रोग हैं, इन रोगों का समाधान है कि किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें। और आपको चाहिए कि 1 बाल्टी पानी में कुसा डालकर और हर सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाकर के 5 लोटा तांबे का लोटे से जल जो है महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और बेलपत्र धूप दीप से पूजा करें। इससे बहुत जल्दी आपकी सेहत ठीक होगी और दवाइयाँ काम करेंगी। बड़े बेटे के बारे में जो आपने पूछा है, उसके बारे में आपको बता देता हूं कि आपके बड़े पुत्र का भाग्य बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। द्वितीय सप्तमेश मंगल बुध हैं, दोनों का इत्तेसाल हो रहा है। तो आपको बड़े बेटे से निश्चिंत रहना चाहिए, वो समय पर सब कुछ कर लेगा। छोटे बेटे के बारे में जो आपका प्रश्न है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि द्वितीय सप्तमेश मंगल बुध ही हैं। इसका भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी भी सेहत आए दिन कुछ न कुछ खराब हो जाती है। अभी तो ये बहुत छोटा है, लेकिन आप इसको अगर एक 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करवाएं तो शायद इसका भविष्य और अच्छा हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है और भाग्य स्थान में सूर्य स्वगृही केतु बुध के साथ है। कुल मिलाकर के चाहे जो भी परिस्थिति कह लीजिए, लेकिन धन लाभ का योग तो बना हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी सोचिए कि नौकरी अगर कर रहे हैं तो आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और दिखावे में आकर के कोई रिश्ता आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर कभी आपको गंभीर चोट लगी है तो दोबारा फिर उससे तकलीफ हो सकती है। अलर्ट रहें। यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं। बेसन के लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु के बाद अब बारी मकर राशि का राशिफल जानने की। तो जानते हैं कि मकर राशि का भाग्य आज कितना मजबूत है। मकर राशि में आज तो चंद्रमा की स्थिति है, तो आज पैसा धर्म कर्म में तो खर्च करना चाहिए आपको। ऑफिस के सिलसिले में आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन में गलतफहमी से बचिए। खान पान अच्छा रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने मुद्दों को दोहराना गलती होगी। सरसों का तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि के राशिफल की कर लेते हैं और जानते हैं आज इनका भाग्य क्या कहता है। यद्यप कुंभ राशि में केतु की स्थिति है, लेकिन पंचम भाव में मंगल है और द्वितीय भाव में शनि है। तो अगर आप सोच समझकर खर्च करें तो परेशानी सामने नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जरा सा भी और कॉन्फिडेंस में आए तो विश्वास करिए
व्यवसाय में ऐसा नुकसान झेलना पड़ेगा जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपने लोगों की बातों को दिल से न लगाएं, वो आपके भलाई के लिए कुछ कह रहे हैं। अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कढ़ी चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के राशिफल की, तो चलिए जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए आज का शुभ अंक, शुभ रंग और उपाय क्या कुछ है। देखिए, यद्यपि मीन राशि में शनि की स्थिति है, लेकिन आपके पंचम भाव में बृहस्पति भी उच्च का है और आपके चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति है। लेकिन व्यय भाव का राहु बीमारियों पर पैसा खर्च होता हुआ सिग्नल कर रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में दिन आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा, लेकिन अपने लोगों से किसी बात पर विवाद न करें और खराब सेहत के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। आज किसी अन्यायपूर्ण काम के विरुद्ध आपको चुप नहीं रहना चाहिए। किसी जरूरतमंद को कुछ कपड़े दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ब्रेक पर जाने का समय आ गया, लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लल्लन पांडे जी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है कालचक्र में। पांडे जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी, चरण छुअत। हाँ, सदा सुखी रहिए भैया। पंडित जी, बड़ा संघर्ष में जीवन बीत रहा है। लड़का की आपने बताई दी थी, बिटियन की बताई दी। बड़ा सौभाग्य आपके से बात हो जाती है तो भगवान तो जी लगता है प्रसन्न। पंडित जी, हमारी राशिफल है 16-12-64 है। पंडित जी, बहुत ग्रसित रहा है समस्याओं से। देखिए, समस्याएं तो जीवन में सबके होती हैं पांडे जी। अगर आप अपनी समस्याओं को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और जीवन के बचे हुए सालों को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे कहने से 30 मिनट का समय दीजिए। रामचरितमानस का प्रातःकाल स्नान करके मास पारायण कीजिए। 1 महीने में पूरी रामायण को पढ़िए। मास पारायण करना शुरू करिए। राम दरबार की पूजा करिए और हनुमान जी की उपासना करिए। अगर आपने मास पारायण करना शुरू कर दिया तो जैसे जीवन के आपने 62 साल व्यतीत कर दिए, वैसे मेरे कहने से 1 साल रामचरितमानस का मास पारायण करके देख लीजिए। आपकी पूरी जिंदगी न बदल जाए, आपका पूरा चिंतन न बदल जाए, आपका पूरी व्यवस्था न बदल जाए तो आप कहिएगा। इस कलिकाल में भी रामचरितमानस का 12 बार जो मास पारायण कर लेता है वो प्रभु की कृपा से ओतप्रोत हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको भी जगह जगह थूकने की आदत है, या आपके परिवार या फ्रेंड सर्कल में कोई शख्स कहीं भी थूक देता है, तो ये बुरी आदत किस्मत पर कैसे भारी पड़ सकती है और कैसे इस बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी तक तो इसे सिर्फ एक स्वच्छता से ही जोड़ा जाता था, लेकिन ये ग्रह नक्षत्रों का भी फेर ये एक तरह की आदत है जो बहुत बैड हैबिट है और जो दुर्भाग्य को बढ़ाता है। अगर आप कहीं इधर उधर थूकते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश हो जाएगा। नदी में थूकने से पितरदोष लगता है, इससे भी ज़्यादा अशुभ परिणाम मिलते हैं। किसी भी धर्म स्थान के पास थूकने से पाप तो लगता ही है, भाग्य साथ नहीं देता है। सड़क पर थूकना और खासकर चौराहे पर थूकने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको थूकने की बुरी आदत है तो आप क्या करें। सबसे पहले घर में हैं तो हमेशा बाथरूम में थूकें और फिर पानी डाल दें। बाहर हैं तो ऐसी जगह थूकें जहाँ से थूक बह जाए ना कि वहाँ इकट्ठा रह जाए। थूकने की आदत को दूर करने के लिए और इसके अशुभ प्रभावों से खुद को बचाने के लिए जिन लोगों के मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आता है, ऐसे लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ कर लिया करें। ऐसे लोगों को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, हर रोज उगते हुए सूर्य का दर्शन करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे थूकने की आदत में कमी आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ पंडित जी आज हमारे दर्शकों को इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।